एपिसोड जो है हंसी मजाक से शुरू होती है। यहाँ पर सहना इस सब में मतलब हंसी मजाक चल रही है। यहाँ पर अंसुर एंड बाकी जो हैं वो बैठकर ये बातें कर रहे हैं। अंसुर कह रही है कि गौरव एंड प्रणीत जो है वो अपना अलग ही गेम खेलने लगे हैं। अब वो फरहाना के साथ टीम अप कर रहे हैं। ये सच भी है एंड ये ओके भी है। इस हाउस में ऐसा होगा ही। यहाँ पर बशीर तो वो बैठ कर नेहल से बात कर रहा था एंड बशीर ने यहाँ पर जो कहा वो बढ़िया था। मतलब उसकी जो एनालाइजिंग पावर है वो काफ़ी अच्छी है एंड वो बिग बॉस मटेरियल भी है। ऑल्दो मुझे पसंद नहीं है, या फिर मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मतलब चालाक है। उसकी चालाकी तो दिख गई, वो जो एक टास्क था उसमें, बट काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। एंड वही कह रहा था वो नेहल को कि 2 वीक चला गया बट मेरे बारे में तो कुछ डिस्कस ही नहीं हुआ। और उसने सही पॉइंट पकड़ा है। उसको इतनी वैल्यू नहीं दी जा रही जितना उसे देना चाहिए। और उसने ये बात भी सही कही कि उसने पिछले 2 वीक में बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, बट उस हिसाब से वीकेंड के बारे में उसको तवज्जो नहीं मिली। और एक बात भी बशीर ने सही कही कि उसको लगा था कि बहुत ग्रेट प्लेयर्स आएंगे, बट इस बार जो हैं वो लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है। टॉक्सिक लोग भरपूर हैं, लेकिन उनके कंपेयर में अच्छे लोग जो हैं वो थोड़े ज़्यादा ही हैं। सो बस इतना ही है। शहनाबाज स्टार्टिंग में मुझे अच्छा लग रहा था, बट मतलब अब लग रहा है कि इतना अच्छा इंसान वो है ही नहीं जितना वो प्रिटेंड कर रहा है। और उसकी मजाक उड़ाना हमेशा हर किसी की ये आदत बहुत अच्छी है नहीं। इसी बात को लेकर अभिषेक के साथ उसकी मतलब कहासुनी काफ़ी हुई है। अभिषेक को वो अभी कुछ भैंस भैंस कह रहा था। दैट इज़ ओके, आप कह सकते हो, बट अगर आप उसके मानते हो उसको अपना दोस्त, तो दोस्तों के बीच कहो, ऐसे मत कहो सबके सामने, जब उसके सामने वो लोग खड़े हैं जिनसे उसकी बनती नहीं है। इन दोनों की जोड़ी लोगों को काफ़ी अच्छी लग रही है। इनफैक्ट मुझे भी काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड शहनाबाज अभी काफ़ी सारे सिमिलरिटीज़ दोनों में बताते हुए एंड ये देखने में काफ़ी फन था। ये कपल्स एक्चुअल में काफ़ी स्वीट लग रहे हैं। ऑल्दो कपल्स हैं या नहीं पता नहीं, बट ठीक है, आज ये कपल उनके फैंस इनको देख रहे हैं एंड ये लोग अच्छे भी लग रहे हैं। जिस तरीके से नीलम बहुत अच्छी लड़की है, उस तरीके से नगमा भी अंदर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की है। ये जो दोनों लड़कियां हैं, ये दोनों अंदर से काफ़ी स्वीट हार्ट हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। आवेश जब वो किचन में गया था एंड अच्छा हुआ कि वो उस वक्त किचन पे गया था। ये जिसान एंड शहनाबाज जो है किचन में कुछ कुक कर रहे थे। आई थिंक चाय कॉफ़ी कुछ बना रहे थे एंड उन्होंने जो बर्न है वो खुला छोड़ दिया था। तो आवेश आकर वही बात इनसे आकर कह रहा है और अभिषेक भी वही बात कहने को आया। बट ये लोगों को मतलब अभिषेक से पता नहीं क्यों चिढ़ है। बड़े बुरी तरीके से इन्होंने अभिषेक को वहाँ पर भी ट्रीट किया। अभिषेक का पॉइंट बहुत वैलिड था कि जब आप दाल चिकन पोहे पे बात कर सकते हो तो इतनी बड़ी चीज़ पर आप क्यों बात नहीं कर सकते। ऑल्दो मैं मानती हूँ जिसान ने उसे डिसेंट तरीके से माफ़ी मांगी, बट अभी वही चीज़ उलट होती तो अभी अगर अभिषेक जो है वो बर्नर गैस जो है वो खुला रख कर चला आता तो तब तो पता नहीं ये लोग सारे के सारे क्या कर लेते। और मृदुल ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो नोटिस किया था। नेहल जो है आज बहुत तमीज़ से बात कर रही थी, दायरे में रहकर, जैसे इंसानों को करनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी उस वीकेंड के बारे में काफ़ी अच्छी झाड़ पड़ी है। और शहनाबाज यहाँ पर मुझे काफ़ी गलत लगा यही कि जिस तरीके से उसने आज ट्रीट किया वो समझ आ गया कि उसकी असलियत क्या है। वो सबके साथ आलतू फालतू का जोक कर सकता है, पर्सनल कमेंट मार सकता है, बट अगर उसकी गलती हुई है एंड कोई कह रहा है, जो लोग भी सीज़न देख रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि हर किसी की बॉडी लैंग्वेज कैसा है। अभिषेक का नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज ही वही है। 2-4 दिन तुम उसके साथ रुक चुके हो या फिर 1-2 दिन रुक चुके हो आप, या फिर टीवी में आप उसको इतना देख रहे थे, तो आपको पता ही होगा कि वो जो है मतलब ऐसे हाथ हिलाकर बात करता है। बट मेरे साथ ऐसे हाथ हिलाकर बात मत करो, तेरी गलती है और बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता था ये चीज़। सो या मतलब जितने फॉल्ट मतलब हटाओ यार। अभी अगर दूसरे गौरव के ग्रुप से कोई अगर ये काम कर लेता तो फिर ये लोग, ये 4-5 जने तो मर ही जाते वहीं पर। लोगों का हाथ हिलाकर बात करना शहनाबाज को पसंद नहीं है, बट वो जो है लोगों के ऊपर कोई भी आलतू फालतू कमेंट, जोक्स के नाम पे कुछ भी आलतू फालतू बात कर सकता है। पर वहीं चल रहा है जो मैं कह रही थी
कि मृदुल ने काफ़ी अच्छा नोटिस किया, काफ़ी अच्छा ऑब्जर्व किया कि नेहल जो है आज कितनी डिसेंटली बात कर रही है। यहाँ पर हमारे बसीर तो बहुत बैठ कर कि रात में मुझे उठा देते, वो तो झगड़ा करने के लिए आया था, मैं उसके वाट लगा देता। एंड यही चीज़ है जिस वजह से ऑडियंस जो है तुम लोगों से नफ़रत करती है कि जब एक्चुअल में कोई इंसिडेंट होती है, जब तुम लोग को गलती करते हो और पकड़े जाते हो, किस तरीके से तुम लोग झगड़ालू हो, कैसे झगड़ा करने आ जाते हो। मतलब वो स्टूपिड पीपल्स। आज किचन में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है और ये झगड़ा हुआ है तान्या एंड कुनिका जी के बीच में। एंड ये चीज़ बहुत एक्सपेक्टेड थी। दोनों ही जो हैं वो फेक हैं, दोनों ही जो हैं वो ड्रामेबाज हैं, दोनों ही जो हैं वो दूसरों को यूज़ करने वाले हैं और धोखे देने वाले हैं, और दोनों ही जो हैं सेम सेम नेचर के लोग हैं। तो ये दोनों लोग कितना टाइम रुकेंगे, ऐसा समझ लीजिए। जब वो एक पर्सन है और दूसरा पर्सन है, दोनों की नेचर चीटिंग करनी है, तो पहले तो दोनों में काफ़ी अच्छी बनती है क्योंकि दोनों चीटर्स हैं। बट चीटर्स अपने नेचर छोड़ेगा कैसे? तो दोनों चीटर्स एक दूसरे के साथ फ्रेंड बनकर भी रहेंगे एंड दोनों चीटर्स एक दूसरे को चीट भी करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर चल रही है। किचन वाले मैटर में अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो दोनों ही सही थे, दोनों ही गलत थे। कुनिका को डेफिनेटली किसी के माता पिता को लेकर नहीं कहने चाहिए, बट इतना तो है कि तान्या ने बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड आज प्ले किया है। उसने हर बार बातों को ट्विस्ट किया है, मोल्ड किया है। एक चीज़ किसी दूसरी टाइम में कुछ कहा गया है, उस चीज़ को लाकर उसने आज डालकर दूसरे मैटर के साथ चिपका कर कहा है। एंड फेक ही है यार दोनों, एकदम एक नंबर की घटिया लड़की कोई है तो नेहल है। उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो फिर वो तान्या एंड कुनिका है। अच्छा, भिंडी काटने वाले मैटर पे या फिर खीरा छीलने वाले मैटर पे मैं साथ दूंगी तान्या का। रीज़न इज़, एक वक्त था, मतलब तान्या जैसी डेफिनेटली हाई फाई मैं तो नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट एक वक्त था जब मुझे भी ये चीज़ नहीं आती थी और जब मैं अपने दोस्तों को कहती थी, उनको भी यही लगता था कि या तो मैं कोई शो कर रही हूँ या फिर वो भी मतलब मुझे ऐसे पलट कर कहते थे कि इतनी बड़ी हो गई है, कुछ आता कैसे नहीं है, कुछ पता कैसे नहीं है, कुछ सिखाया कैसे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात पे ऑल्दो मैं तान्या के साथ हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो भिंडी देकर एक्टिंग कर रही थी। बट कुनिका जी भी कुछ हद तक सही थी। बट ठीक है, जो भी हो, आपको वो माता पिता बच्चे इन लोगों का नाम अगर आप यूज़ करोगे, जिस तरीके से अगर आपकी कोई बात कितनी भी सही हो बट आप उसमें गाली यूज़ करोगे तो आप ही गलत लोग होगे। उसी तरीके से अगर अपनी गलती से कुछ अच्छा समझाने के लिए भी माँ बाप का या बच्चों का नाम आप ले आते हो, तब भी आप बहुत गलत ही लगोगे। वैसे दोनों ही गलत हैं, कुनिका एंड तान्या दोनों ही फेक हैं एंड दोनों से मेरी कोई सिंपैथी और हमदर्दी है नहीं। अब वो तान्या एंड कुनिका सबके सामने झगड़ा करके बैठे हैं और तान्या जो है उसकी ये नेचर मुझे पसंद नहीं है कि आज, और नीलम आ रही है उनको समझाने के लिए। तान्या उल्टा नीलम को कह रही है कि तू मेरी दोस्त है, तुझे मेरी साथ देना चाहिए, तुझको इस तरीके से उनका सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। जबकि नीलम सपोर्ट नहीं ले रही थी, नीलम बस तान्या को समझाने गई थी कि ठीक है अब गुस्सा मत कर। नीलम ने यहाँ पर बहुत अच्छा जवाब दिया, सही जवाब दिया कि दोस्त हूँ तो क्या फांसी में चढ़कर दिखाऊँ, मतलब अपनी दोस्ती प्रूव करूँ और हमेशा सही बात पे दोस्तों की सपोर्ट लेनी चाहिए। और नीलम ने एकदम वैलिड बात कही कि इतने टाइम हो गया, तुमने ये बात उठाई नहीं थी, तब सही लेते थे, अगर बुरा लगता था तभी कहना था, और अगर एक दो बात किसी की इतनी ज़्यादा चुभती भी है तब भी मतलब कि उन लोगों के सामने जाकर बात करोगे जिनसे बिल्कुल भी नहीं बनती, एक ही दिन में तुम्हारा सारा प्यार ख़त्म हो गया। सो नीलम बहुत अच्छी लड़की है, बस वो फंसी हुई है गलत लोगों के बीच। उसको मतलब जिस दिन पता चलेगा ना नीलम को कि तान्या एक्चुअली क्या चीज़ है, कितनी फेक है, मुझे बहुत अच्छे से पता है नीलम जो है ये दोस्ती तोड़ देगी, चाहे घर के अंदर पता चले या घर के बाहर उसे कभी भी अपनी लाइफ में पता चले। एंड लॉन्ग टर्म ये लोग नहीं रह पाएंगे और नीलम जैसे अच्छी लड़की को ख़राब लोगों के साथ रहना भी नहीं चाहिए, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। यहाँ पर अच्छा है, शहनवाज अपने जोक्स मार रहा है, किसी को पसंद आ रहा है, किसी को नहीं पसंद आ रहा। पहले तो बसीर को पहले दिन से बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था, अब तो उसकी हर बात पे हंसता रहता है। सो देखते हैं शहनवाज कहाँ तक जाता है। जहाँ तक उसकी फेस रीडिंग करूँ तो बंदे से मुझे झगड़े की ही वाइब आ रही है।
तानिया की साड़ी काफ़ी अच्छी लगी। तानिया की गेटअप काफ़ी आज अच्छी लग रही है। तानिया आज काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही है। तानिया झाड़ू मारने के लिए कपड़ा ढूंढ रही है एंड गौरव को कपड़ा मांग रही है। तो गौरव कह रहा है कि वो जो कपड़ा है वो रूम के अंदर की साफ़ सफाई का कपड़ा है, इसलिए गार्डन के लिए मैं नहीं दे सकता, कुनिका जी को मांग लो। अब कपड़े की बात को लेकर छोटी मोटी नोकझोंक गौरव, तानिया एंड कुनिका में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर मृदुल जो है बात करने के लिए आए हैं नतालिया से। काफ़ी दिनों के बाद बात कर रहा है अकेले में एंड नतालिया से काफ़ी मतलब नतालिया को जो भी ऑब्जेक्शन था मृदुल को लेकर वो भी बता रही है कि कैसे अभिषेक के वजह से वो गिर गई, तुम आए नहीं, पूछा नहीं, अभिषेक का सपोर्ट लिया, और कैसे जब बाहर सोने के लिए हमारा बेड ले लिया तुम एक बार आकर पूछे भी नहीं, तुमने अपना बेड पे ऑफर नहीं किया। यहाँ पर मृदुल ने जिस तरीके से अपनी दिल की बात नतालिया के सामने रखी, जिस तरीके से वो समझा रहा था वो अच्छा लग रहा था एंड मृदुल थोड़ा सा सीरियस हो रहा है एंड बाहर घर वाले पूछते भी हैं नतालिया से कि क्या बात चल रही थी। तो नतालिया वहीं कह रही है कि पता नहीं मृदुल कैसे सीरियस हो गया, अब थोड़ा बुरा लग रहा है। सो देखते हैं इन दोनों का क्या होता है। यहाँ पर तान्या मैडम जो है कुनिका मैडम से रूठ कर बैठी हैं एंड यहाँ पर गौरव एंड फरहाना के सामने आकर कह रही है कि बच्चे रोज़ इनके चेंज हो रहे हैं। सो देखते हैं कि घर का इक्वेशन क्या चेंज होता है। और हाँ, बट मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग ये है, मैंने सोचा था कि ये लोग फटेंगे कुनिका एंड तान्या, बट बाद में जाकर लड़ेंगे काफ़ी बाद में, बट ये तो थर्ड वीक में ही आपस में शुरू हो गए। नॉमिनेशन से बशीर सेफ़ है क्योंकि वो कैप्टन है, शहनाबाज सेफ़ है क्योंकि वो नया आया हुआ है, और बशीर को यहाँ पर पूछा जाता है कैप्टन हो किसी एक लड़की को सेव करो, तो फिर वो सेव कर देता है नेहल को क्योंकि नेहल उसकी फ्रेंड है एंड काफ़ी अच्छा चला। उसने काफ़ी वैलिड रीज़न दिया, वीटी जवाब कि सभी लोग नेहल को अभी बहुत ज़्यादा टारगेट करेंगे, तो देखते हैं अगर नेहल टारगेट नहीं होती तो कौन टारगेट होता है। तो नेहल यहाँ पर सेफ हो जाती है। सो अभी टास्क शुरू होती है नॉमिनेशन के लिए, टाइम वाला टास्क है। इसमें एक लड़का एंड एक लड़की को एज ए कपल भेजा जाएगा, एक को रूम के अंदर भेजा जाएगा, दूसरा बाहर रहेगा। दोनों काउंट करेंगे 90 मिनट होने तक, और जो 90 मिनट हो के आसपास जिसकी काउंट रहेगी जिस पैर की वो सेफ हो जाएगी, और जो जिसकी ज़्यादा दूरी में रहेगी वो जो है नॉमिनेटेड हो जाएगा। पहले टास्क के लिए जाते हैं अंशुर एंड अभिषेक, और ये कौन कौन टारगेट करते हैं अभिषेक को। पहले अमल आता है, डिसेंट तरीके से अपनी बात रख रहा है। यहाँ पर अंशुर के पास फरहाना चली गई है। अंशुर पता नहीं पलट पलट के क्यों जवाब दे रही थी फरहाना को, जबकि टास्क तो ये है कि आप अपना काउंट पे ध्यान दो, बट पलट कर उसने जितना भी जवाब दिया काफ़ी अच्छा दिया। एंड फिर इसके बाद कौन आते हैं, एंड फरहाना ने बाय द वे सच बात ही बोली कि बिग बॉस मटेरियल नहीं है एंड सिर्फ फॉलोअर्स के लिए उसको लाया गया है शो पे। और यहाँ पर फिर अभिषेक के पास जिसान आता है, फनी तरीके से वो अपनी बातें रखता है। फिर उसके बाद यहाँ पर अंशुर के सामने तानिया जाती है, और फिर हाँ ये सबसे फनी मोमेंट था। यहाँ जो है अभिषेक के पास से नेहल आती है एंड नेहल ने क्या गिरी है, मज़ा आ गया। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा लग रहा है कि भगवान ही उसको दे रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कौन, अच्छा अंशुर के पास मृदुल गया हुआ है। फिर यहाँ पर अभिषेक के पास नीलम आई है, और अभिषेक के पास नतालिया आई है। अंशुर के पास आया था बट गलती से आवेश ने जो है वो हॉर्न बजा दिया। उसके बाद प्रणीत एंड इसके जोड़ी मृदुल की जोड़ी जा रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड फरहाने के पास अंशुर आई। अंशुर ने अच्छा सुनाया, और मतलब क्या कहूँ, छोड़िए। फिर उसके बाद फरहाना के पास अंशुर गई है। अंशुर के बाद जो है अभिषेक गया है, अभिषेक की बातों से एग्री। उसके बाद जो है नीलम गया हुआ है। यहाँ पर प्रणीत के पास कुनिका जी आई हुई है। यहाँ पर नीलम है, और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इतनी जल्दी नीलम तो माफ़ नहीं करेगी फरहाना को, फरहाना ने जिस तरीके से उसको ट्रीट किया हुआ है, तो वही बात नीलम कह रही थी। यहाँ पर प्रणीत के पास अभिषेक आया है, और देखते हैं गाइस और कौन आया है। अमल गया है फरहाना के पास, और तानिया भी गई है फरहाना के पास।
और यहाँ पर इसकी भी कौन है, नगमा जो है वो प्रणीत के पास आई हुई है। मृदुल भी फरहाना के पास गया हुआ है एंड कुनिका जी भी फरहाना के पास गई है। अमल जो है वो प्रणीत के पास गया है। सभी ने लगभग अपना टास्क अच्छे से ही किया। उसके बाद जो है नगमा एंड आवेश को भेजा जाता है। बसीर गया था और फिर यहाँ पर अभिषेक आया है नगमा के पास और अभिषेक जो है नगमा को सपोर्ट कर रहा था। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लंडर अभिषेक क्रिएट कर देता है कि वो जो है दरवाज़ा ही बंद कर देता है ताकि कोई अंदर ना आ सके और नगमा को डिस्टर्ब ना कर सके। यहाँ पर इस वजह से जो है बिग बॉस जो है वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, अभिषेक को डांट लगाते हैं एंड डिस्क्वालीफाई कर देते हैं नगमा एंड आवेश को। अब इस वजह से आवेश एंड नगमा जो है वो सीधे सीधे नॉमिनेशन में चले जाते हैं। जाहिर सी बात है आवेश जो है नाराज़ होगा ही, बट नगमा का एटीट्यूड यहाँ पर इतना ज़्यादा सही लगा। जिस तरीके से नीलम जो है अंदर से बहुत प्योर हार्टेड लड़की है, उस तरीके से नगमा भी एक बहुत अच्छी लड़की है। एंड यहाँ पर अभिषेक ने ब्लंडर किया, सो ट्रू, बट बिग बॉस के तो मज़े हो गए क्योंकि डेफिनेटली वो चाहता है नगमा एंड नतालिया में से कोई एक निकल जाए और नगमा आ चुकी है नॉमिनेशन में। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि नगमा तो गई इस बार। यहाँ पर जो स्टूपिड गैंग है वो मजाक उड़ाते हुए इसी बात का। और यहाँ पर फिर उसके बाद जो है गौरव एंड तानिया की जोड़ी जा रही है। यहाँ पर ये लोग अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए गौरव के पास पहले नीलम आती है, नीलम के बाद देखते हैं कौन जाता है। हाँ, नीलम जाती है, अपनी बात जो भी है वो रख रही है। उसके बाद यहाँ पर प्रणीत आता है तानिया के पास एंड बहुत सही बात उसने कहा, क्योंकि तानिया प्रणीत के पास आकर कह रही थी कि तू मेरा ऐसा दोस्त है और तूने दोस्ती नहीं निभाई। तो प्रणीत भी जो है उसने सही से उसका जवाब दिया कि तू जो है मुझे फेक लगती है, तू विक्टिम कार्ड खेलती है, अभी अभी तूने कुनिका जी के साथ वही किया है। उस बात को क्या ज़रूरी थी सबके सामने जाकर कहना, तो अकेले में भी कह सकती थी, बट तूने सबके सामने जाकर दिखाया है कि तो उसको किस तरीके से कुनिका जी ने टारगेट किया है, तो तू विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। तो काफ़ी अच्छा आंसर दिया था प्रणीत ने। उसके बाद यहाँ पर गौरव के पास फरहाना, कुनिका और शहनाबाज और अमल, जिसान सब जाते हैं। यहाँ पर तानिया के पास प्रणीत और अंसूर, नेहल, फिर से प्रणीत जाता है, कुनिका जी जाती हैं। कुनिका जी ने यहाँ पर जो भी सुनाया बहुत सही शब्दों में सुनाया था, ऐसा कुछ उन्होंने गलत नहीं कहा था, उसकी माता के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाया था। लेकिन तानिया तो तानिया है और उसको वर्ड प्लेइंग बहुत अच्छे से आती है। वहाँ पर उसके आंसू निकल गए कि मेरे माँ को लेकर उसने ये कहा है कि मेरी माँ ने परवरिश नहीं दी, ये नहीं दी, वो नहीं दी। एंड इतना तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो तानिया है इसको एक्टिंग में ले लेना चाहिए, बहुत अच्छा एक्टिंग करेगी। यहाँ पर गौरव जो है वो पूछने आया है कुनिका जी से कि क्या बात हो गई, आपने उसको क्या कहा था। डिसेंट तरीके से पूछ रहा था, बट कुनिका जी तो उससे गुस्सा है एंड उन्होंने सही तरीके से अपने जवाब नहीं दे पाई। जवाब देने के बदले वो भगाने लगी। तो फिर गौरव हो या कोई भी हो, वहाँ पर जो भी रहेगा उसको तो नहीं दिख रहा ना कि कौन क्या कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ कुनिका जी सही से अपने आंसर नहीं रख पाई, इसीलिए जो है गौरव भड़क गया है और काफ़ी सुना रहा है। तो नहीं पता जब, और जो तानिया ने जो भी बताया है उस हिसाब से गौरव ने और जिस तरीके से कुनिका जी ने बिहेव किया, तो तानिया का गौरव के यहाँ भड़कना बनता है। फरहाना के पास दिमाग भी है एंड फरहाना जो है एक हफ्ता एटलीस्ट बाहर से देख कर आई हुई है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, कौन किसके पेट पीछे क्या बात करता है। तो ऑल्दो उसकी कुनिका जी से भी नहीं बनती है, बट वो तानिया को भी बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए तानिया के लिए उसके मन में कोई सिंपैथी नहीं है। मैंने भी पहले कहा था कि कुनिका जी, तानिया एंड नेहल, इनके लिए मेरे मन में कोई सिंपैथी नहीं है। ऑल्दो कुनिका जी की जो स्ट्रगल स्टोरी रही है उससे सीखने वाली बात तो ज़रूर है, बट यहाँ पर बिग बॉस हाउस में वो जो भी कर रही हैं उस हिसाब से तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी नहीं है। वो 20% सही हैं तो 80% गलत भी हैं, और तानिया से तो कोई सिंपैथी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर गौरव भी आज काफ़ी हैंडसम दिख रहा था। तानिया सुंदर लग रही थी, नगमा सुंदर लग रही थी एंड गौरव जिस तरीके से विनर है उसी तरीके से तानिया तो इतना कंफर्म है कि टॉप 5 में है। मेरे हिसाब से टॉप 7 में है गौरव, तानिया, जिसान, बसीर, अमल, कुनिका, मृदुल।
अब देखते हैं इनमें से टॉप 5 में कौन जाता है। गौरव एंड तान्या एंड जिसान, ये तीनों तो कंफर्म है। सो ओके गाइस, आज की जो वीडियो है काफ़ी लंबी हुई है क्योंकि आज बहुत सी चीज़ें हुई है घर में, एंड इसी पे बात ख़त्म होती है। एंड कल जो भी होगा वो देखेंगे एंड रिव्यू बनाएंगे। बाय।